गांव में अब सब कुछ शांत था, लेकिन हायून और जूनहो की कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। रिश्तों में प्यार और विश्वास तो था, लेकिन एक नई चुनौती उन्हें दोनों को मिलकर पार करनी थी। इस एपिसोड में हायून और जूनहो के बीच के रिश्ते को एक नई परीक्षा का सामना करना होगा, जहां उन्हें अपने सपनों और अपने रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की जरूरत होगी। जूनहो, जैसा कि उसने तय किया था, शहर वापस चला गया था। वहां उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभानी थीं और अपने करियर को भी आगे बढ़ाना था। लेकिन उसका दिल हमेशा हायून के पास था। वो हर समय हायून के बारे में सोचता रहता और उसे अपने रिश्ते को नए तरीके से देखने का मौका चाहिए था। हालांकि वो जानता था कि उसके पास समय कम था और उसे हर फैसले के साथ अपनी जिंदगी में नई दिशा देनी थी। हायून भी अब बहुत कुछ सोचने लगी थी। वो जानती थी कि उसका प्यार सच्चा था, लेकिन क्या वो जूनहो के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाएगी? उसकी चिंता ये थी कि शहर की जिंदगी और गांव की सादगी में तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो सकता था। वो अपने रिश्ते को लेकर काफी डरी हुई थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने अपना गांव छोड़ दिया तो शायद वो अपनी पहचान खो देगी। एक दिन हायून और जूनहो का फोन पर लंबा संवाद हुआ। हायून ने जूनहो से कहा, जूनहो, मुझे लगता है कि हमारे लिए कुछ समझौते करने की जरूरत है। हम दोनों के पास अलग अलग सपने हैं और ये जरूरी है कि हम इन्हें एक साथ निभाने के लिए रास्ते खोजें। जूनहो ने उसकी बातों को सुना और कहा, तुम ठीक कह रही हो हायून, मुझे भी लगता है कि हमें कुछ निर्णय लेने होंगे ताकि हम दोनों अपने अपने सपनों को पूरा कर सकें और साथ में रहकर अपने रिश्ते को भी मजबूत बना सकें। हायून ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन क्या होगा अगर हम किसी भी फैसले में गलत हो गए? क्या हम अपने रिश्ते को खो देंगे? इस पर जूनहो ने कहा, हमारा प्यार सच है हायून, हम अगर साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। बस हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी होगी। ये बातचीत दोनों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई, क्योंकि उन्होंने चाहे जैसे भी हालात हों, वे एक दूसरे के सपनों और विचारों का सम्मान करेंगे और हर स्थिति में साथ खड़े रहेंगे। अगले कुछ दिनों में हायून ने खुद को कुछ समय दिया और अपने गांव में रहकर अपने सपनों को पूरा करने का फैसला लिया। उसने तय किया कि वो अपनी खेती और लोक कला के जरिए गांव की पहचान बनाएगी और गांव की संस्कृति को सहेजने का काम करेगी। वहीं जूनहो ने शहर में रहते हुए अपना बिजनेस संभालने और अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने का फैसला किया। हालांकि ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने ये समझा कि अपने अपने रास्तों पर चलते हुए भी वे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। उनका प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के सपनों को समझा और उन्हें पूरा करने के लिए एक दूसरे को सहारा दिया। समय बीतने के साथ हायून और जूनहो के रिश्ते में और भी मजबूती आई, लेकिन दोनों के रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। एक दिन जूनहो को अपने बिजनेस से संबंधित एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसका परिवार चाहता था कि वो शहर में अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाए, जबकि जूनहो का दिल अभी भी हायून और गांव के लिए था। उसे ये महसूस हो रहा था कि अगर वो ज्यादा शहर में ध्यान देगा तो वो हायून से दूर हो जाएगा। वहीं हायून को भी अपने गांव में एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसकी खेती के कारोबार में कुछ समस्याएं आ गई थीं और उसे लगता था कि शायद वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगी। इस समय दोनों के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या वे अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे या नहीं? जूनहो ने फिर हायून से बात की और ये समझा कि उसे अपने रिश्ते को बचाने के लिए केवल प्यार नहीं, बल्कि समझदारी और समर्थन भी जरूरी है। उसने हायून से कहा, हायून, मुझे पता है कि तुम बहुत संघर्ष कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा। हमारी मुश्किलें केवल हमें और मजबूत बनाएंगी और हमें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हायून ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जूनहो, तुमने मुझे हमेशा संघर्ष करने की प्रेरणा दी है और अब जब हम दोनों अपने अपने रास्तों पर चल रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं हैं। हायून, जो अब गांव में अपनी खेती और लोक कला को नया आकार दे रही थी, अपने काम में पूरी तरह से जुटी हुई थी।
वो जानती थी कि अगर वो कुछ बड़ा करना चाहती है तो उसे अपने गांव की मिट्टी से जुड़कर ही काम करना होगा। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ रहा था, उसे महसूस होने लगा कि वो खुद को संभालने में थोड़ा थकने लगी थी। एक दिन हायून ने देखा कि उसके खेत में फसल बहुत खराब हो रही थी। उसकी सारी मेहनत पर पानी फेरने जैसा था। वो परेशान हो गई क्योंकि अब उसकी पूरी उम्मीदें उसी फसल पर थीं और अगर ये नुकसान होता तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। इसके साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि वो अकेले ही इन समस्याओं का सामना कर रही है। उसने जून हो से संपर्क किया और उसे अपनी चिंता बताई। जून हो, मुझे लगता है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मैं अकेले ही सब कुछ संभाल नहीं पा रही। जून हो, जो अपनी दुनिया में बड़े बिजनेस निर्णय ले रहा था, अब अपने परिवार की उम्मीदों और अपने रिश्ते के बीच संतुलन बनाने के लिए एक नई परीक्षा से गुजर रहा था। वो जानता था कि अगर उसे परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना है तो उसे और अधिक समय शहर में रहना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हायून और उसके बीच का रिश्ता भी अब अहम था। जून हो का मन ये मानने को तैयार नहीं था कि वो अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा अकेले शहर में बिता सकता था, जबकि उसका दिल गांव में हायून के पास था। वो बार बार अपने दिल को समझाने की कोशिश करता कि वो ये सब उसके और हायून के अच्छे भविष्य के लिए कर रहा है, लेकिन हायून से दूर रहते हुए उसे अपने फैसलों पर संदेह होने लगा। हायून की परेशानी सुनकर जून हो बहुत परेशान हुआ। उसने हायून को साहस देने का फैसला किया। हायून, हमें इस मुश्किल से बाहर आना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही हो, लेकिन तुम कभी हार नहीं मानोगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम मिलकर इस परेशानी का हल ढूंढेंगे। जून हो ने ये तय किया कि वो शहर से कुछ समय निकालकर गांव वापस आएगा और हायून की मदद करेगा। वो जानता था कि अकेले कुछ करना आसान नहीं होता और उसे हायून की मदद के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। हायून को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि वो जानती थी कि जून हो के बिना वो किसी भी हालात से बाहर नहीं आ सकती थी। जून हो जब गांव लौटकर हायून के पास आया तो वो उसे दिल से शुक्रिया अदा करती है। तुमने मेरी उम्मीदों को फिर से जिंदा किया है जून हो। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ अकेले ही कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जून हो मुस्कुराया और बोला, हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। हम दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। तुम अकेले नहीं हो हायून, हम दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। अब दोनों के रिश्ते में नया विश्वास और ताकत आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर गांव के खेतों में काम शुरू किया और कुछ समय बाद फसल की स्थिति में सुधार आने लगा। हायून और जून हो ने साथ में संघर्ष करने का वादा किया था और उनका प्यार अब पहले से भी मजबूत हो चुका था। हालांकि शहर से भी एक नई समस्या जून हो के सामने आ रही थी। उसके परिवार ने उसे और भी बड़े बिजनेस कदम उठाने के लिए मजबूर किया। उसे ये एहसास हुआ कि अगर वो अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो उसे और भी ज्यादा जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा। जून हो के लिए ये स्थिति बहुत पेचीदा हो गई थी। वो जानता था कि उसे किसी एक फैसले को चुनना आ सकता था, लेकिन वो हायून से कभी दूर नहीं होना चाहता था। गांव की सादगी और अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए उसे बहुत सारे समझौते करने होंगे। एक दिन जब हायून और जून हो एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, हायून ने उससे कहा, जून हो, मुझे लगता है कि अब हमें अपनी राहें अलग नहीं करनी चाहिए। चाहे जो भी हो, हमें एक दूसरे के साथ रहना होगा क्योंकि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जून हो ने उसकी बात सुनी और कहा, हायून, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, चाहे मैं कहाँ भी रहूँ। हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। दोनों का प्यार अब केवल एक साधारण रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन चुके थे और यही कारण था कि वो किसी भी कठिनाई से डरने वाले नहीं थे।